आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देहरादून के अंदर निकाय चुनाव का बुगल बोल बज चुका है और जगह जगह ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वहीं हम जगह जगह सभी वार्डों में जाने का प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों से और क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 91 चंद्रमणि के अंदर और मेरे बीच में जो बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं सुमन बुटोला जी, वो हमारे बीच में मौजूद है और यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद मिस्टर सुबीर बुटोला जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। नमस्कार मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू मैम। यहाँ पर अगर हम बात करें मैम, आप पहले पूर्व में भी प्रधान रह चुकी हैं और क्षेत्र में आज आप निकल रही हैं लगातार क्षेत्र से। किस प्रकार का आपको यहाँ पर क्षेत्र में प्यार मिल रहा है जनता से? मैम, सबसे पहले तो मैं सुमन बुटोला 91 वार्ड चंद्रमणि से पार्षद पद की उम्मीदवार हूँ बीजेपी से। सबसे पहले धन्यवाद तो बीजेपी का करूँगी जिन्होंने मुझे ये भारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। और आपने मुझे पूछा है कि कैसा रिस्पांस आपको क्षेत्र में जाके मिल रहा है। मैम, बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, भरपूर प्यार आशीर्वाद सबका मुझे मिल रहा है, क्योंकि 5-6 साल जो मेरे पति इस क्षेत्र की जनता का जो विकास, जो उन्होंने सहयोग सुख दुख में उनके साथ रहे, कोरोना काल में साथ रहे, तो जिन लोगों से भी मैं मिल रही हूँ तो सब लोगों का भरपूर मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। और सब लोगों का यही ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। और बड़ी खुशी उन लोगों की हो रही कि मैं उनके बीच में जा रही और वो उनका कहना यही है कि ये आपकी ही जीत है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। बिल्कुल मैम। जब हम समाज, जैसे अभी आपके जो पति हैं जो कि निवर्तमान पार्षद है, उन्होंने काफ़ी समय काम किया है, तो क्षेत्र जनता क्या बता रही है, किस प्रकार से कार्य वगैरह उनका रहा है, कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? उनका फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। वही मैं आपको बताना चाह रही कि उन्होंने जो 6 साल जनता के बीच रहे, 91 वार्ड के बीच में रहे हैं, तो लोगों का मैं जब पर्सनली वैसे भी मिल रही हूँ, इस तरह से नहीं मिल रही कि मैं बुटोला जी की मिसेज हूँ। जब मैं किसी को इस तरह से मिल रही हूँ कि मैं यहाँ से पार्षद पद की दावेदार हूँ, तो सबका कहना है कि हम तो बुटोला जी को ही वोट देंगे। तो मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्हें और खुशी हो रही है कि उनका सबका कहना है कि हमारे तो इतने कोई तो अनगिनत कार्य बता रहे हैं, रोड से संबंधित हो, बिजली हो, पानी हो, या पोल हो, या लाइटें हो, नाली हो, या पेंशन से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित अन्य कार्य जो क्षेत्रों में विकास के लिए होता है, या 2 साल कोरोना काल जो रहा उसमें भी मेरे पति द्वारा काफ़ी सारे कार्य जो हुए, उन लोगों को और खुशी मिल रही है जब मैं उनके बीच में जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे आशा भी है और मुझे उन पर विश्वास भरोसा भी है और वो मुझे पूरा भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका जो मुझे अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझे दे रहे हैं। बिल्कुल मैम। अब वहीं हमारे बीच में जो निवर्तमान पार्षद मिस्टर सुबीर बुटोला जी हैं और इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र में अभी तक का काम इनके द्वारा किया गया है। सर, सबसे पहले स्वागत है तो आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका। सर, हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों को आप बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका निवर्तमान आप पार्षद रह चुके हैं और आपकी ही इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी ही मिसेस को बीजेपी की तरफ से यहाँ पर आपको उम्मीदवार चुना गया है। और हम चाहेंगे कि सभी जनता को थोड़ा सा बताएं कि पिछले आपने इन 6 सालों के अंदर कैसे कैसे काम आपने किया है। देखिए, चंद्रमणि नगर निगम में अभी 2018 में जुड़ा था और चूँकि ये ग्राम सभा का क्षेत्र था और इन 6 वर्षों के दौरान हमने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए हैं। देख सकते हैं आप सामने, सड़क का निर्माण यहाँ पर चौड़ीकरण हुआ है, चोइला चंद्रमणि भुत्तो वाला सड़क का चौड़ीकरण हुआ है। हमारे बीच में यहाँ पर चोइला में बहुत बड़ा पुल यहाँ पर जो पिछले 50 साल में नहीं बन पाया, उस पुल का निर्माण हो रहा है। हमारे एक अमर शहीद 2015 में शहीद हो गए थे, अमर शिशिर मलद्वार, उनके नाम से शहीद द्वार का निर्माण हमारे बीच में हो रहा है। इसके अलावा हमारे बीच में कई स्थानों पर नालियों का निर्माण हुआ है और एक यहाँ पर टेचिंग ग्राउंड कूड़ा घर यहाँ पर बनने जा रहा था, जिसका विरोध सर्वप्रथम हमारे द्वारा किया गया और वो कूड़ा घर यहाँ से हटाया गया। इसी प्रकार से जो चंद्रमणि की मूल जो समस्या है मालिकाना हक की, उस लड़ाई को मेरे द्वारा ही उठाया गया। इससे पूर्व कई यहाँ पर प्रधान रहे, कई ब्लॉक प्रमुख रहे, पर उनके द्वारा इस समस्या का समाधान के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। और आज हम इस मालिकाना हक की लड़ाई को एक आंदोलन के रूप में लड़ने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में ज़रूर निर्णय लेगी और चंद्रमणि के निवासियों को मालिकाना हक यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। सर, जिस प्रकार से आपने बताया है कि आपके द्वारा पूरे क्षेत्र के अंदर नालियों का विकास हुआ है, लाइटों का विकास हुआ है, पर सर कहीं ना कहीं अभी कुछ गलियां ऐसी बची हैं जहां पर शायद सड़कों की ज़रूरत है, जहां पर सड़कें अभी बननी की ज़रूरत है, लाइटों की थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़रूरत है। तो वहां तक आप अभी शायद कहीं पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, वो इतना डिले थोड़ा सा क्यों हुआ है?
देखिए, आपने देखा कि 2018 में जब हमारा पार्षदों का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, 2019 और 20 2 साल ऐसे रहे, कोरोना काल के रहे, और उस दौरान में विकास कार्य हमारा अवरुद्ध हो गया था। आपने भी देखा होगा 3 साल उसके बीच में 2023 तक हमारा कार्यकाल रहा, और 2023 के बाद 2024 1 साल का जो कार्यकाल हमारा रहा कि वो 2023 में कार्यकाल खत्म होने के बाद में कई विकास कार्य हमारे अवरुद्ध हो गए। नगर निगम से हमें बजट नहीं मिल पाया। इसके बावजूद भी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर हुए हैं, और कोई पोल ऐसा नहीं जिस पे स्ट्रीट लाइटें लगी हों। मुश्किल से 40-50 पोल ऐसे हैं, लगभग 1800 पोल यहाँ पर है। 50 पोल ऐसे हैं कि जहाँ स्ट्रीट लाइटें अभी तक नहीं लगी, बाकी हम सारे पोलों में लाइटें लगा चुके हैं। इसके बाद नालियों की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सड़कें हमने बना दी हैं। नालियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, पानी निकासी की व्यवस्थित तरीके से करने की आवश्यकता है, और उसको हम तुरंत चुनाव के बाद में हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास में नगर निगम के माध्यम से, क्योंकि माननीय विधायक जी हमें पैसा देने को तैयार हैं, माननीय चमोली जी से हमारी वार्ता हुई, वो भी हमें पैसा देने को तैयार हैं। इसी प्रकार से सांसद हमारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम इस वार्ड को चहुमुखी विकास की ओर आगे लेके जाएंगे। यही निवेदन मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, लगातार आपने जिस प्रकार से कार्य किए हैं वो हमने भी कई बार देखा है। उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों ने भी कई बार देखा है कि कई बार आप क्षेत्र जनता के लिए अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल जाते हैं, सरकार के खिलाफ भी आप कई बार धरने प्रदर्शन कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है कि कभी आप क्षेत्र की जनता के लिए लड़ जाते हैं, या क्या कहेंगे इसको? देखिए, मेन जो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे जो वोट देती है वो पब्लिक देती है, और जो क्षेत्र की जनता है उनके द्वारा वोट दिया गया था। और लड़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उन लोगों को भी मेरे ऊपर विश्वास है कि यार सुखबीर बुटोला को ये काम करना चाहिए, और मैं आगे आके इसीलिए, चाहे मालिकाना हक का विषय हो, चाहे कूड़ेदान वाला विषय हो, चाहे पुल का निर्माण का विषय हो, हमने तीनों मुद्दे पर हमने अपने माननीय विधायक से भी लड़ने का काम किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि विधायक जी भी हमारे इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमारे हैं, इस कारण से लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपोजिट पार्टी का हूँ, मैं उनकी पार्टी का व्यक्ति हूँ, उनके साथ का व्यक्ति हूँ, और इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि वो हमारे बीच के व्यक्ति हैं। इस कारण से उनसे लड़ाई होती है, और लड़ना वाला विषय नहीं है ये। एक तरीके की हमारी लड़ाई ऐसी होती है कि जैसे भाई भाई की लड़ाई, इस तरीके से हम लड़ाई लड़ते हैं ताकि वो हमारे काम को महत्व दे सके, हमारे क्षेत्र की जनता के कामों को महत्व दे सकते हैं। इसकी लड़ाई हमारी होती है। बिल्कुल, सभी दर्शकों ने ये चीज़ तो देखी है कि आपने क्षेत्र जनता के लिए, कभी लाइटों के लिए हमने देखा है, कभी सड़कों के लिए आपने प्रदर्शन किया है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसे पार्षद, ये पूरी 100 वार्डों में चर्चा है आपकी कि मात्र केवल एक सुखबीर बुटोला जी हैं जो क्षेत्र जनता के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। तो ये बात फैक्ट है। और तो सर, मैं वही चाहूँगी कि सभी जनता को थोड़ा सा आप हमसे शेयर करें कि मैडम को अगर सभी जनता यहाँ पर दोबारा चुन के लाती है तो आपने कौन कौन सी योजनाओं का ऐसा सोचा है कि आप क्षेत्र जनता के बीच में लाने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो केवल मैं क्षेत्र में काम करता था, और मेरे लिए और जनता के लिए भी सौभाग्य की बात है कि अब 11 होने वाले हैं। और आपने देखा है कि मैडम भी बहुत, ऐसा नहीं कि घरेलू महिला हैं, वो भी सब राजनीति के बारे में जानती है। पिछले 2 कार्यकाल उनके भी रहे हैं, और राजनीति के विषय को अच्छी तरीके से जानती हैं, और वो बहुत अच्छा काम करेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और क्षेत्र की जनता से भी कोई भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करेंगी, और हम दोनों मिलकर बहुत इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और जो भी रुके हुए काम है, चाहे हमारा अभी मालिकाना हक वाला विषय महत्वपूर्ण विषय है, मालिकाना हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, और आगे भी उस लड़ाई को पूर्ण निर्णय तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। इसके अलावा और जो काम है हमारे बीच में, जैसे अभी हमारा चंद्रवनी मंदिर में हमारे द्वारा छठ पार्क का स्थापना है, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है, और बच्चों के लिए यहाँ पर खेल मैदान की स्थापना है। ऐसे कई महत्वपूर्ण काम हमारे बीच में अभी होने हैं, और हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी काम बाकी है उस काम को हम पूर्ण रूप से आपस में मिलकर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है। यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ। दूसरा, मैं अपने विरोधियों को भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और अपने लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा भ्रामक प्रचार चलने वाला है, जो खास करके हमारे लिए होगा कि बुटोला जी ने ये किया, वो किया। क्योंकि जो हमारे विरोधी हो 5 साल तक जनता के बीच में नहीं रहे, उनके द्वारा एक ईंट तक किसी भी क्षेत्र में नहीं लगाई गई, किसी धरने प्रदर्शन में वो सम्मिलित नहीं हुए। पर आज उनका जो टारगेट है वो सुखबीर बुटोला और उनकी धर्मपत्नी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई हरा सकता है, सुखबीर बुटोला ही हरा सकता है। इसलिए सबका टारगेट सुखबीर बुटोला हो रखा है। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा कि आज वो क्षेत्रवाद, जातिवाद का मुद्दा भी लेकर आपके बीच में आएंगे। आपको इन मुद्दों से बचना है, और जनहित के लिए लड़ाई, और जो आपके बीच में जो समस्याएं, उन समस्याओं के लिए हम निरंतर आपके बीच में रहेंगे। और यही निवेदन मैं करना चाहता हूं कि सभी लोग जनहित के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन बुटोला को जिताने का काम करें, और 23 तारीख के दिन कमल के फूल में
आप लोग भरपूर मोहर लगाएं और हमारे जो मेयर प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल जी, उनको विजयी बनाने के लिए कमल के मोहर पे अपना समर्थन दें। यह निवेदन मैं सबसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल। अब मैम एक आखिरी सवाल आपके साथ है, चैनल के माध्यम से आप अपनी क्षेत्र जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील कर रही हूँ और मैं स्वयं गली गली में एक एक घर में एक एक बहन से एक एक भाई से जब मिल रही हूँ, मैंने अभी आपसे कहा है कि मुझे उनका भरपूर प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और मैंने निर्णय भी लिया है, मैंने संकल्प लिया है इसे 91 वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाने का। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि उन्हें मुझे अभी उनकी ज़रूरत है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए वोट रूप में। और मैंने जो संकल्प लिया है, जो अभी मेरे पति द्वारा कहा गया है कि 1 और 1 11 हम दोनों मिलके, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी मैं निरंतर आप लोगों के बीच में 5 साल बनी रहूँगी। मुझे लगता नहीं है कि कहीं कोई काम छूट जाएंगे, चाहे वो नाली रोड या अन्य संबंधित कार्य कहीं छूट नहीं सकते। चौमुखी विकास होगा क्योंकि पार्षद आपके हैं, विधायक आपके। खुशनसीब हूँ मैं कि उधर से हमारे श्रीमान चमोली जी हैं, इधर से श्रीमान सहदेव पुंडीर जी हैं, सांसद हमारे, मुख्यमंत्री हमारे, केंद्र में सरकार हमारे। चौमुखी विकास तो होगा ही होगा। मैं यही चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से अपील करूंगी, आप भरपूर सहयोग मुझे 23 तारीख का वो दिन होगा, कमल चुनाव चिन्ह होगा, भारी मतों में। ये सारा श्रेय मेरे 91 जनता को जाता है जिनका मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और मुझे उनका पूरा विश्वास है। मैं निरंतर उनके साथ बनी रहूँगी और सारे कार्य संपूर्ण करूँगी मैम। थैंक यू। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि जी। देखा आपने किस प्रकार से हम अभी पहुंचे थे वार्ड नंबर 91 में और जो यहाँ के निवर्तमान पार्षद मिस्टर सुखबीर बुटोला जी हैं, उनसे भी हमारी सीधा बातचीत हुई है। और मिसेस यहाँ पर सुमन बुटोला जी जो कि यहाँ के पार्षद प्रत्याशी हैं बीजेपी से, उन्होंने भी क्षेत्रीय जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश दिया, क्या मैसेज दिया, वो आप सभी ने सुना है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।